दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नार्को टेस्ट क्या होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए रहते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो ये दोनों टेस्ट के विषय में आप कभी न कभी जरूर सुने होंगे। पहला है नार्को टेस्ट और दूसरा है पॉलीग्राफ टेस्ट। ये दोनों टेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट है जो किसी आपराधिक व्यक्ति के साथ किया जाता है। एक ऐसा टेस्ट है, यानी अगर कोई अपराधी व्यक्ति झूठ बोल रहा है या कोई गवाह है वो भी अगर झूठ बोल रहा है तो उससे सच उगलवाने के लिए ये दोनों टेस्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं। हालांकि ये दोनों टेस्ट जो हैं थोड़ा सा अलग हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो कोई भी आपराधिक व्यक्ति है या फिर कोई गवाह है जो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, वो चीज़ हमको पता करने के लिए या फिर सच उगलवाने के लिए ये दोनों टेस्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं। हम लोग अब बारीकी से जानेंगे कि भाई नार्को टेस्ट क्या है और पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है। चलिए नेक्स्ट पेज में देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नार्को टेस्ट क्या है। देखिए, यह एक ऐसा टेस्ट है जिसमें किसी अपराधी को एक इंजेक्शन दिया जाता है सोडियम पेंटोथल का एक इंजेक्शन दिया जाता है या फिर ट्रूथ ड्रग का एक मेडिसिन दिया जाता है। ठीक है, साइको एक्टिव मेडिसिन रहता है ये। उस मेडिसिन के द्वारा या फिर इस इंजेक्शन के द्वारा क्या हो जाता है, वह व्यक्ति अर्ध बेहोशी की हालत में आ जाता है। अर्ध बेहोशी कहने का मतलब कि ना ही वह पूर्ण रूप से बेहोश होता है और ना ही वह पूरी होश में होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं अर्ध बेहोशी। तो उस हालत में होता क्या है, जो भी उससे सवाल पूछा जाएगा, अपराध से जुड़ी हुई सवालें जो भी पूछी जाएंगी, वो सच सच बोलेगा। सच सच क्यों बोलेगा भाई? इसलिए बोलेगा क्योंकि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसमें दिमाग की जरूरत पड़ती है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और आप ये भी जानते हैं कि एक झूठ अगर व्यक्ति बोल रहा है तो उसमें 1000 झूठ का सहारा लेना पड़ता है, तब जाकर के वो झूठ कहीं पास होता है। या फिर अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो पूरा वो आगे पीछे एकदम सोचेगा। तो होता क्या है, ये दोनों ड्रग्स के द्वारा उसका सोचने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और जो उसके दिमाग में रहता है, जो दिल में रहता है, उसका नाम पूछे तुरंत बता देगा, उसके पिताजी का नाम पूछे तुरंत बता देगा, उसका एड्रेस पूछे वही बता देगा, क्योंकि वो जानता है कि नहीं। और सच भी बता देगा। अगर वो अपराध किया है या फिर वह गवाह है, जो चीज़ देखा है, जो चीज़ सुना है, जो चीज़ किया है, अगर उससे पूछा जाएगा तो वो दनादन बताते चलेगा। तो इससे ये फायदा है। और नार्को टेस्ट जो है, अगर हम कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में ये साक्ष्य पूर्ण रूप से नहीं लेता है। ठीक है, अगर नार्को टेस्ट के द्वारा किसी से अगर हम सच उगलवा लिए तो जरूरी नहीं है कि कोर्ट उस साक्ष्य को ले ही ले, ऐसा नहीं है कि नहीं। क्योंकि नार्को टेस्ट है भाई, किसी को अर्ध बेहोशी की हालत में वह झूठ बोला सच बोला उसको खुद पता नहीं है कि नहीं। क्योंकि अर्ध बेहोशी में क्या होगा, आदमी क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है कैसे पता चलेगा। कोर्ट इसलिए विश्वास इस पर नहीं करता है। कोई भी गवाह है या कोई भी अगर हम कोर्ट के सामने पेश होते हैं तो हम एकदम होश की हालत में होते हैं, अच्छे मानसिक संतुलन में होते हैं, तभी वहां पर साक्ष्य के रूप में हम लोग प्रकट हो पाते हैं। तो और एक बात और बता देते हैं, नार्को टेस्ट ये जरूरी नहीं है कि हर बार सफल हो जाए, हर बार सफल हो जाए ये जरूरी नहीं है। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि अर्ध बेहोशी के हालत में आदमी बोल देता है कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है, लेकिन जब वो होश में आ जाता है और तब पूछा जाता है फिर भी वो नाम नहीं लेता है, तो आप कैसे कह सकेंगे, कैसे इसको प्रूव करेंगे कि नहीं इन्होंने ही अपराध किया है। ठीक है, तो ऐसी समस्याएं भी आती है, लेकिन नार्को टेस्ट के द्वारा हम लोग एकदम टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है, ब्रिटेन अमेरिका जो बड़े बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, उधर क्या होता है, नार्को टेस्ट को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, इसको अनलीगल टेस्ट मान लिया गया है। चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट के विषय में कि पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है। देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट में बेहोश वगैरह नहीं किया जाएगा, इंजेक्शन वगैरह नहीं दिया जाएगा, लेकिन शरीर में बहुत सारा मशीन फिट कर दिया जाएगा। कुछ मशीन जो है हृदय की धड़कन को चेक करेगा, कुछ ब्लड प्रेशर को चेक करेगा, कुछ पसीना निकल रहा है कितना वो चेक करेगा, कुछ सांसों की गति को चेक करेगा। बहुत सारे मशीन लगा दी जाती है। अब मशीन लगा दिया गया तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके घर गांव का नाम, यानी जो चीज़ आप जानते हैं, सामान्य जानकारी आपको पूछा जाएगा। तो उस समय जो आप बात बोले हैं, उस समय आपका हृदय का धड़कन कैसा था, ब्लड प्रेशर कैसा था, पसीना कैसा निकल रहा था, सांसों की गति क्या थी, ये चीज़ वहाँ पर नोट हो जाता है, नोट कर लेता है ग्राफ के माध्यम से। पॉलीग्राफ का मतलब क्या होता है, पोली का मतलब बहुत, अब ग्राफ तो जान ही रहे हैं, बहुत सारा ग्राफ।
हृदय की धड़कन का ग्राफ, ब्लड प्रेशर का ग्राफ, पसीना निकलेगा उसका ग्राफ, सांस की गति का ग्राफ, ठीक है। तो जिस समय वो सब कुछ जान रहा था, वो चीज़ बोल रहा था, उस समय का सब कुछ वहाँ पर नोट कर लिया जाएगा कंप्यूटर में। अब अपराध से जुड़ी हुई मामलों के विषय में पूछा जाएगा, उस समय देखा जाएगा कि भाई उसका हृदय की धड़कन कितना थी, ब्लड प्रेशर कितना था, पसीना निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, सांसों की गति क्या थी। अगर डिफरेंस पाया जाता है तो समझिए कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, क्योंकि जिस समय उसको एड्रेस पूछा गया था, जिस समय उसका पिताजी का नाम पूछा गया था, गांव घर का नाम पूछा गया था, बहुत आसान से बता दिया था, और हृदय की धड़कन, ब्लड प्रेशर, पसीना निकलना, सांसों की गति कुछ उस समय और था। और जब उसे अपराध से जुड़े हुए चीज़ पूछा जा रहा है तो उसका जो इंटरेक्शन है शरीर के अंदर वो कुछ और है। इसका मतलब कि वो झूठ बोल रहा है। और अगर सच बोलेगा तो दोनों में सेम पाया जाएगा। मतलब सामान्य जानकारी दिया था उसमें ये सब का जो ग्राफ है, और फिर बाद में जो अपराध से जुड़ा हुआ जानकारी दिया है, अगर वो दोनों सेम पाया गया तो समझिए कि वह व्यक्ति बहुत हद तक ठीक बोल रहा है। उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट। तो पॉलीग्राफ टेस्ट जो है नार्को टेस्ट से बहुत हद तक ठीक है। क्यों? क्योंकि नार्को टेस्ट में व्यक्ति का मानसिक संतुलन जो है वह बिगड़ सकता है, वह कोमा में भी जा सकता है, लेकिन इससे जरूरी नहीं कि चला जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि उसमें ड्रग्स दिया जाता है, ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं जो मानसिक संतुलन को खो सकता है वह व्यक्ति, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, नार्को टेस्ट जो है थोड़ा सा हानिकारक होता है पॉलीग्राफ टेस्ट के मुकाबले। तो मुझे उम्मीद है कि आपको नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ये दोनों के विषय में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो वो सवाल आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।